जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का जो एक वीडियो आ गया है मार्च का। ठीक है साथियों, मार्च 2026 का एक वीडियो कौन क्या, इसमें एक वीडियो आ गया है। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है साथियों, और देखिए इसमें आपको सब नहीं याद करना है, हम जो बोलेंगे याद करने का वही सिर्फ याद करना है। ठीक है, सब नहीं याद करना है, और जितना हम बोल देते हैं उतना अगर आप कर लेते हैं तो करंट का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, चलिए तो थोड़ा इसको हम लोग जूम करते हैं। अब आ जाइए, देखते हैं इसको। चलिए आ जाइए, यहाँ से हम लोग देखने वाले। ठीक है, अध्यक्ष किसका, भारत के लोकपाल। जब भी साथियों भारत के लोकपाल को हम लोग देखेंगे तो देखिए, यानी समझ जाना इसको कि भारत के लोकपाल, तो भारत के लोकपाल कौन है, तो कहना वो भारत के लोकसभा, भारत के जो लोकसभा है ना, लोकसभा। एक मिनट, थोड़ा इसको, भारत के लोकसभा किसको ज्यादा पसंद करता है, तो कहना कि अच्छा भारत के लोकसभा ना फिल्म में अजय अजय देवगन को ज्यादा पसंद करता है। या कि यानी खान, जब भी अजय देवगन आया तो खान सब बिल में घुस गया। यानी कहने का मतलब ना, उस खान सब समाप्त हो गया, यानी खान सब उतना नहीं चल रहा है। इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। यानी भारत के लोग सब किसको पसंद कर रहा है, अजय देवगन के, न कि खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। यानी पसंद तो सबसे ज्यादा उसी को किया जाता है, लेकिन आपको ट्रिक हम याद दिलाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जब भी कहते हैं वो भारत के लोकपाल, माने भारत के लोग सब किसको देखना चाहता है, तो अजय देवगन के, तो अजय खान बिलकर, माने अजय आया तो खान बिल में चला गया। यानी कहने का मतलब खान बिलकर कौन, अजय खान बिलकर। तो ध्यान में रखना अजय खान बिलकर। ठीक है साथियों, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे भी कर दिए कि भारत के लोग सब किसका फिल्म ज्यादा देखता है, तो अजय देवगन के और खान सब का, तो अजय खान, तो खान से खान बिलकर। ठीक है साथियों, चलिए अब देख लीजिए, अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के। देखिए वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग आपको नहीं याद रखना साथियों, ये जो है ना इनके सिंह, इसको आपको 15वें वित्त आयोग आपको नहीं याद करना है, आपको याद करके रखना है कौन, यानी 16वें वित्त आयोग। ठीक है साथियों, 16वें वित्त आयोग। तो जब भी कह दे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। देख लीजिए साथियों, जब भी कहना कि अच्छा बीत बीत, यानी बीत माने पैसा, बीत का मतलब क्या हुआ, पैसा। ठीक है साथियों, पैसा। तो जब भी ध्यान रखना कि अच्छा अध्यक्ष वित्त आयोग माने पैसा, यानी पैसा क्यों ही निकाल रहा है, तो कहना कि वो पैसा निकाल रहा है, बीत बीत माने पैसा निकाल रहा है। क्यों, क्योंकि ये पान खाया था इसीलिए, पान खाया था इसलिए। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा, पान कौन खाया था, तो अरविंद खाया था, तो अरविंद पनगड़िया। यानी आपको कहना कि अच्छा कितना तक, 16 गो रुपया कह रहा है निकालने के लिए, माने 16 गो बीत खर्च हुआ है, बीत बीत। तो कहना बीत माने रुपया होता है, तब रुपया कहाँ खर्च हुआ है, तो पान खाने में, तो पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब आ जाइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो जब भी कहना है कि अच्छा प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा किससे करना था, देखिए एक आदमी वो बोल रहा है कि हम प्रतिस्पर्धा एकदम रब से करेंगे, माने रब के मतलब भगवान से करेंगे, आदमी से नहीं करेंगे, मामूली आदमी से नहीं करेंगे, हम रब से करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा किससे करना है, तो रब से, माने रब के मतलब भगवान से, तो रबनीत, रबनीत। ध्यान में रखना है रबनीत। ठीक है साथियों, देखिए रबनीत नाम बहुत ही कम मिलता है, नहीं न के बराबर थे, आपको इसको सिर्फ रवनीत याद रख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लेते अजय नाम सब और सुनील, इस टाइप का नाम है ना, तो बहुत मिलता है, तो उसका क्या कहते हैं हम लोग, उसका टाइटल भी याद रख लेंगे। लेकिन इसका टाइटल याद करने की कोई जरूरत नहीं, रवनीत का सीधे रवनीत याद रख लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है साथियों। देखिए जनजाति जिसको हम लोग कहते हैं एसटी। ठीक है साथियों, एसटी, एसटी कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ जनजाति, यहाँ जाति। देखिए जनजाति रहता है उसको एसटी कहते हैं, और जो जाति रहता है ना उसको एससी कहते हैं साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के एससी कहते हैं। तो कहना कि अच्छा एससी एसटी में अंतर है, एससी एसटी में अंतर है, तो कौन बोल रहा है कि एससी एसटी में अंतर है, तो कहना कि हाँ देखिए एसटी ना थोड़ा ज्यादा कमजोर होता है, माने ठीक है आर्थिक रूप से, एससी थोड़ा इससे इससे अच्छा रहता है आर्थिक रूप से। तो कहना कि अच्छा ये दोनों में अंतर है, क्या चीज के अंतर है, क्योंकि इसके पास ना अनुसूचित जाति के पास रहने के लिए मकान भी रहता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के पास रहने के लिए कुछ नहीं रहता। अपने मने मान लेते हैं मड़ई टाइप का बना लेता है, थोड़ा झोपड़ी उपड़ी टाइप के बना के उसमें रहता है, यानी कहने का मतलब दोनों में अंतर है। तो जब भी कहते हैं अच्छा एस टी माने जनजाति, तो कहना वो जनजाति यानी अंतर है। जनजाति कथी में अंतर है, माने एस सी एस टी में अंतर है, यानी एससी एससी के पास मकान होता है। तो जब भी कहते अच्छा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो कहना अनुसूचित जाति उसको मकान है, तो मकान से मकवान। ठीक है, मकवाना या मकबान, इसे याद रखते कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि किसको अंतर कहना क्या चाहिए, एसटी है तो अंतर है, तो अंतर हो जाएगा।
ठीक है, तो अंतर सिंह, सीधे अंतर याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए साथियों, देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे, हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपको हम बताए थे कि वो मानव का अधिकार कौन दिलाएगा, मानव का अधिकार कौन दिलाएगा, राम जी, राम जी, राम जी मानव का अधिकार दिलाएगा। तो कहना अच्छा राम जी मानव सबका कै गो अधिकार दिला दिया, तो कहना 9 गो अधिकार दिलाया, कहना कि अच्छा 10 गो अधिकार जिसमें से 9 गो अधिकार राम जी दिलवा दिए, किसको, मानव सबको। तो कहना कि अच्छा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रामा सुब्रमण्यम, यानी राम, राम ध्यान में रखना कि अच्छा सुबह सुबह, तो सुबह सुबह राम जी अधिकार दिला दिए, तो रामा सुब्रमण्यम। कै गो अधिकार, तो 9 गो अधिकार। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना। ठीक, अब आ जाइए, इधर आ जाइए, हम दिखाते हैं। अब आ जाइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जब भी कहना साथियों, तो ध्यान रखना कि अच्छा बाल, यानी कहना कि अच्छा बालक सबका अधिकार कौन दिला रहा है, तो बालक सबका अधिकार दिलाएगी प्रियंका चोपड़ा, कानून, अपना कानून से। पता है ना कि मान लेते बालक सबको पकड़ के उसको ना गलत काम में, माने इस टाइप में धकेल देता है, तो कहना कि अच्छा उसका अधिकार कौन दिला रहा है, तो प्रियंका, कौन प्रियंका, तो प्रियंका से हो जाएगा प्रियांक, प्रियांक कानून वो। ठीक है साथियों, अपना कानून के हिसाब से, तो प्रियांक कानून वो, इस तरह से आपको याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जब भी कहते राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग साथियों, तो क्या ध्यान में रखना कि अच्छा अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का मतलब देखिए जो बहुत माने कम, माने कहने का मतलब सबसे ज्यादा संख्या में रहता है वो, उसे कम संख्या में, यानी सबसे कम कम संख्या में जो रहता है सबको अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी अल्प, अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, माने बहुत कम संख्या में, तो कहना क्या अच्छा कौन कौन सब, यहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे रहता है, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ना कम संख्या में रहता है। तो कहना कि अच्छा सबसे कम संख्या में तो सरदार जी सब रहता है, सरदार जी सब एक गो है, सरदार जी 1% है। तो कहना कि अच्छा अल्पसंख्यक माने 1% कौन, सरदार जी सब, तो सरदार इकबाल, यानी कहना 1% है, तो सरदार इकबाल, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, आ जाइए, देखिए इस सब में तो पूरा याद करना है, जो हम आपको बताएंगे ना इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन नहीं करना है साथियों। तो पहले ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है ये सब में पूरा करना है, ठीक है। और उसके बाद बीच में अभी भी जो है जो बहुत उसको नहीं करना है, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम आपको उसी को कहेंगे करने के लिए। आप जाकर देख लीजिए, कभी भी हम जितना बता रहे हैं उतना ही से पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना सोच लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए भारतीय बोर्ड। देखिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, ये सब है ना, ये सब के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए, जब भी कहेगा रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो कहना अच्छा एगो छोड़वा है ना, उसका रेलवे में नौकरी लग गया है, तो अपने आप को बहुत उड़ता है, कहना कि मतलब बड़ा एकदम खूब रहता, कौन उड़ता है, तो कहना कि अच्छा रेलवे में नौकरी लग गया ना, तो अपने आप को बहुत बड़का अधिकारी कौन समझने लगा, तो सतीश। तो कहना कि अच्छा रेलवे में किसको नौकरी लगा, तो कहना सतीश नाम के आदमी के, सतीश नाम के आदमी के कहा नौकरी लगा, रेलवे में। ठीक है साथियों, इस तरह से याद रखना। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं साथियों, कहना कि अच्छा भूत, जो भूत नाम आया ना, भूत न कहता कि गांव से में भूत है, तो भूत से प्रतिभूति, तो भूति, तो कहा कि अरे वहां पे, यानी मान लेते हैं कोई कहे कि वहां पे भूत है, तो कहेगा यार भूत उत नहीं होता, तू ही तो भूत बन के गया था वहां, तू ही भूत बन के गया था, भूत उत नहीं होता है, तुम ही भूत बन के सबको डराया है, भूत नहीं होता रियल में। तो कहना कि अच्छा प्रतिभूत, तो भूत के बाद कहना कहेगा तू ही तो है, तू ही, तो तू ही से हो जाएगा तुहीन, तू ही से हो जाएगा तुहीन, कहना भूत उत नहीं होता, तू इस तरह से डराया है सबको, तो कहेगा तू ही से तुहीन, इस तरह से याद रखना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो कहना कि अच्छा फिल्म के फिल्म का प्रमाण लेने के लिए हमको केंद्र में जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार से मिलना पड़ेगा। हाँ, तो कहना कि अच्छा कौन आदमी जो फिल्म, जो ना फिल्म के प्रमाण पत्र लेने के लिए केंद्र में गया था, केंद्र में गया था, तो कौन था, तो रविंद्र भाकर साथियों। कौन, कहना कि वही भाग कर गया था जल्दी जल्दी कि फिल्म लगाना, मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 तारीख की मूवी लगाना, ठीक है साथियों, लेकिन इसको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो दौड़ के भाग के जाएगा कौन, केंद्र में सर्टिफिकेट लाने, प्रमाण लाने, कौन, रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब दिखाते हैं आपको, इधर आइए। अब देखिए नागरिक, देख लीजिए क्या है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो साथियों, तो कहना क्या अच्छा नागरिक सबको ना उड़ा देने का धमकी दिया है, नागरिक सबको उड़ा देने की धमकी दिया, तो उसका सुरक्षा कौन करेगा, तो कहना कि अच्छा उसका सुरक्षा करेगा राजेश, राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी कौन करेगा, तो कहना कि अच्छा एक आध आदमी कहना कि अच्छा उड़ा दिया, तो राजेश जी का नीर निकलने लगा, नीर आने आंसू, का राजेश निर्वाण, तो ध्यान रखना राजेश निर्वाण, कौन साथियों, राजेश जी का नीर निकलने लगा, क्यों, क्योंकि कह रहा था कि नागरिक उड़ा देंगे, तो उड़ा भी दिया,
कि बहुत के बचा लिया लेकिन कुछ को उड़ा दिया, तो यानी इसका नीर यानी आंसू, नीर आंसू का नीर कहता है, तो आंसू निकलने लगा तो उसको कहेंगे नीर, नीर तो राजेश निर्वाण। ठीक है साथियों, यानी नागरिक को उड़ाया ना तो किनका नीर निकलने लगा, राजेश जी का, क्यों, क्योंकि यह बचाने का, रक्षा रक्षा करने का यह जिम्मेवारी लिए थे, लेकिन बहुत को बचा लिए लेकिन औरों को नहीं बचा पाए, इसीलिए इनका नाम, इनका नीर निकलने लगा था, क्या हो जाएगा, नागरिक उड्डयन तो राजेश निर्वाण। ठीक है साथियों, अब आ जाइए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो कहना क्या, अच्छा प्रत्यक्ष रूप से कर, कर का मतलब टैक्स, प्रत्यक्ष रूप से टैक्स कौन ले रहा है, तो कहना अच्छा रवि नाम के आदमी है ना, रवि 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 नाम के कोई लड़का है, वो प्रत्यक्ष रूप से टैक्स ले रहा है, माने प्रत्यक्ष रूप से, चुरा उड़ा कर नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से कौन ले रहा है कर, तो रवि। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कौन ले रहा है सीमा पर कर, तो अप्रत्यक्ष से ले रहा है विवेक, विवेक, विवेक चुरा के लेता है, विवेक चुरा के ले रहा है, माने अप्रत्यक्ष रूप से लेने का मतलब चुरा के लेना, तो विवेक चुरा के ले रहा था, विवेक चतुर्वेदी, चुरा के च से चुरा, च से चतुर्वेदी, यानी विवेक चुरा के ले रहा था तो विवेक चतुर्वेदी, यह ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आ जाइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी, डेयरी मानी दूध, तो कहना क्यों दूध खूब कौन पीता है, तो कहना मनीष नाम के आदमी, तो मनीष हो जाएगा मीनेस। ठीक है साथियों, मनीष हो जाएगा मीनेस। ठीक है साथियों, मनीष हो जाएगा मीनेस, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सीमा सड़क संगठन, जब भी कहते साथियों कि सीमा सड़क, देखिए सीमा, सीमा तो कहना क्या चाह, जो सीमा है ना सड़क से सटा हुआ है, यह सीमा सड़क से सटा हुआ है, तो कहना कि अरे हर एक आदमी के, माने होता है ना कि मान लेते हर एक आदमी के घर तो सड़के से सीमा से सटल रहता है अधिकांश आदमी के, तो कहना अरे हर एक, यानी कहने का मतलब देखिए अभी गांव सब में यानी घर उर सब टूट रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ना उसका सीमा सड़क पर आ रहा था, सड़क पर, माने कहने का मतलब कहता कि सड़क का जो सीमा है ना, माने घर उर सड़क पर बना लिया, माने कहने का मतलब, ठीक है, तो सड़क पर बना लिया, तो कहना क्या, कितने आदमी के घर तोड़ेगा, सबका तो सड़के पर, हर एक आदमी के तो सड़के पर है, तो कहना अच्छा सीमा पर, सीमा, सीमा सड़क, तो कहना क्या, सीमा पर सड़क है ना, तो हर एक आदमी के, हर आदमी का है घर, हर एक आदमी के, तो हर से हो जाएगा हर पाल, हर पाल, या ऐसे कहेगा चाह सीमा वाला सड़क है ना, उस पर ना जो हर चला दिए, पहले पुराना मिट्टी का रास्ता होता था ना, तो कभी कभी कोई हर जुड़ जाता था ना खेत जोतने के लिए, साथियों खेत जोतने के लिए, तो हर चला देता था, तो ये कह देंगे हर, तो हर पाल। इस तरह से आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है उसको आप आजमा सकते हैं, ठीक है, यानी उसको आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, देखिए क्या करा, देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोल, और देखिए प्राकृतिक गैस, तो देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं पटना में साथियों गैस का बहुत ही समझिए कि न मिलता ही नहीं है। ठीक है साथियों, वैसे हम लोग को भी नहीं मिल रहा था, हम लोग 4 रोज फल खा कर रहे थे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पेट्रोल, देखिए पेट्रोल और क्या कहते हैं गैस जो है ना, ये पेट्रोल भी महंगा होते जा रहा है यहाँ पे, तो पेट्रोल और गैस मिल ही नहीं रहा है, कहने का मतलब पेट्रोल गैस मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कहना कि अच्छा अनिल नाम के आदमी है ना, अनिल नाम के आदमी जैन धर्म का जो है, अनिल नाम के आदमी जैन धर्म का है ना, जैन धर्म का पूजा पाठ हो रहा है ना, सब पेट्रोल गैस वहां ले गया है, तो कैसे मिलेगा, सब पेट्रोल गैस कौन ले गया, अनिल ले गया, कहा जैन धर्म, यानी जैन धर्म महावीर का वाला जैन धर्म ना है साथियों, वही वाला जैन धर्म में ले गया, तो कैसे मिलेगा, तो ध्यान में रखना कि अच्छा पेट्रोल और गैस काहे नहीं मिल रहा है, अनिलवा है ना एक, वो जैन धर्म में पूजा करने के लिए सब पेट्रोल उट्रोल और माने गाड़ी में बढ़ाने के लिए ले गया, और गैस भी ले गया खाना वाना बनाने के लिए, तो कौन, अनिल जैन। ठीक, आ जाइए, चलिए साथियों, यहाँ पे पेट्रोल क्या कहते हैं गैस का बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, अभी भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। चलिए, तो देखिए देखिए अब यहाँ जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, तो जब भी कहते भारतीय दूरसंचार, तो कहना क्या चाह, दूर संचार माने दूर संचार का मतलब दूर है, सन, सन माने बेटा के, गो 4 गो बेटा, दूर है 4 गो बेटा के कर, तो कहना कि कितने दूर है, तो कहना बहुत दूर लाहौर में है, तो के कर, अनिले के बेटा कहा है लाहौर में, तो लाहौर से लाहौटी, माने देखिए यहाँ अनिल जैन याद रखना है, यहाँ अनिल लाहौटी, क्यों, क्योंकि दूर है, सन 4 माने, सन माने बेटा, बहुत दूर है, 4 गो बेटा था, यहाँ से लाहौर बहुत दूर है, तो कहना कि कहाँ दूर है, दूर माने कहाँ, तो लाहौर, तो हो जाएगा लाहौर से लाहौटी, ठीक है, अनिल लाहौटी, ठीक है, केका बेटा दूर है, अनिल का। ठीक, अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, तो कहना चाह भारत को पहचान दिलाने में आगे कौन है, तो कहना रे भारत को पहचान कौन दिलाया है, तो भुवनेश्वर कुमार, जो क्रिकेटर है ना साथियों भुवनेश्वर कुमार, तो कहना वो भारत को एकदम गेंदबाज, इतना अच्छा गेंदबाज है कि बहुत टीम को हरा कर
एकदम भारत का पहचान बना दिया। कौन? तो भारत का पहचान बनाया कौन? भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर से हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है साथियों, आ जाइए। भारत का महापंजीयक पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जब भी कह दे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त साथियों, तो कहना क्या चाह, जनगणना करने गए ना, जनगणना करने गए ना, तो पता चला कि एक आदमी मर गया है। यानी अरे जनगणना करने गए ना, तो कहना का मतलब क्या, उसको खोजे कि वो आदमी कहाँ है, तो कहना कि उनका मृत्यु हो गया। तो कहाँ जनगणना करने गए थे तो उस आदमी की मृत्यु हो गया, तो उसका जनगणना नहीं होगा। ठीक है, मृत्यु हो गया। चलिए, अब लोक लेखा समिति, तो कहना कि अच्छा, लोग सब, मान कि लोग सब है ना कुछ लिख रहा है, लोक लेखा, तो मैंने लोग सब लेखा से लिखा, मैंने लोग सब यानी कहने का मतलब ना, लोग सब के बारे में कुछ लिख रहा था। कौन लिख रहा था? लोग सब के बारे में लिख रहा था। कौन लिख रहा था? तो गोपाल लिख रहा था। तो गोपाल लिख रहा था, गांव में जाते हैं, मैंने मान लेते गांव में गया था, लिख रहा था। तो देखे ना कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो वहां पे बेना, बेना होता है ना साथियों, यानी हैंड फैन को बेना कहा जाता है। तो बेना से गोपाल को यानी हवा इसे लगा दिए, यानी हौंक दिए ना, बेना को हौंकना गांव सब में। देखिए, लोक लेखा समिति जब भी कहते ना साथियों, तो कहना अच्छा बेनू गोपाल, बेनू गोपाल मैंने गोपाल को हौंक दिए बेना। ठीक, अब दिए प्राकलन, तो कहना कि कॉल पर गए थे। तो कॉल पर कौन गए थे? तो कॉल पर गए थे संजय जी। या कहना है क्या, अच्छा कॉल माने गांव सब में कॉल, कॉल देता है ना, कहना कि गांव सब में कॉल दिया। कौन दिया? संजय नाम के आदमी है ना, वो कॉल दिया, तो उसका जय जयकार हुआ। माने उसका, अरे जो किसी को हेल्प करेगा, कॉल उल देगा, माने पानी उनी पीने के लिए कल नहीं तक घर आता है गांव सब में, तो कल दिया तो उसका जय जयकार होगा। तो कौन दिया? संजय दिया, तो उसका जय जयकार होगा, संजय जायसवाल। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो कहना देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ना कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच है, एनएच है, नेशनल हाईवे नहीं कहता है, तो वही कहना राष्ट्रीय राजमार्ग। तो कहना कि अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग से कौन जा रहा है? तो कहना कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? तो कहना यादव जी कब्जा कर लिया। कौन यादव? तो संतोष यादव, यादव जी कब्जा कर लिया। कौन यादव कब्जा कर लिया है? तो संतोष यादव कब्जा कर लिया। किस पर? राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो संतोष यादव याद रखना है। ठीक है साथियों, देख लीजिए। अब आ जाइए, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, महारत्न कंपनियों के प्रमुख। ठीक है साथियों, ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? तो 14। ठीक है साथियों, महारत्न कंपनी का संख्या कितना है? तो 14 गो। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, हाल ही में 13 था, एक नया जुड़ा है, तो 14 हो गया। ठीक है साथियों, तो महारत्न कंपनी। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे देख लीजिए। इसमें से जो जो इंपोर्टेंट है वो हम आपको करा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से सब आपको नहीं करना है। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ईएनटीपीसी, इसको हम लोग को याद कर लेना है। तो जब भी कह देगा नेशनल थर्मल, तो थर्मल को हम लोग कहेंगे थर्मस, यानी थर्मस में पानी उनी दूध दूध सब ले जाता था ना पहले आदमी। अभी भी देखिएगा थर्मस में बच्चा लोग पढ़ने जाता है, तो क्या कहते हैं, दूध दूध चाहे पानी उनी सब में रख के ले जाता है। तो कहना क्या, अच्छा दूध मान लेते हैं, पानी चाहे दूध रख के गए, तो दूध रखे ना, तो रोटी खाने के लिए गए, तो उसको गुड़ लेंगे कहाँ? थर्मस में। थर्मस में, थर्मस में जो पानी है ना, या थर्मस में दूध है, तो उस दूध में ना रोटी को गुड़ लेंगे। तो कहना कि वो रोटी को गुड़ लिए कहाँ? तो कहा कि कहाँ? तो कहना कि वो गुड़ लिए तो थर्मस में। तो क्या हो जाएगा, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो गुरदीप सिंह। ठीक साथियों, गुड़ लेना तो गुरदीप सिंह। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब आपको दिखाते हैं। देखिए, यह पूछता है साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड माने सेल, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, ये पूछता है। ठीक है साथियों, तो कहना कि अच्छा स्टील अथॉरिटी माने स्टील, स्टील कौन खरीद रहा है? तो कहना अमरेंदु, अमरेंदु नाम के आदमी है ना, अमरेंदु। तो कहना कि अच्छा अमरेंद्र, तो कहना क्या था, अमरेंद्र नाम के आदमी है ना, वो स्टील खरीदता है। कहना स्टील कौन खरीदा? स्टील कौन खरीदा? तो अमरेंद्र नाम के आदमी स्टील खरीदा। तो क्या ध्यान में रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन? यानी सेल, सेल यानी कहना कि अच्छा स्टील सेल पर, कहना हाँ ये सेल लग गया, सेल लग गया। तो कहना कि अच्छा स्टील का सेल लग गया था ना, तो अमरेंद्र खरीद लिया था, तो अमरेंदु। गैस अथॉरिटी, तो कहना देखिए गैस क्या था? अथॉरिटी, अथॉरिटी, तो कहना क्या था, गैस अथॉरिटी यानी गेल, गेल, तो इसको भी हम लोग कहेंगे। तो गैस कौन? तो कहना कि अच्छा गैस बहुत मात्रा में कौन खरीद रहा है? तो कहना कि संदीप खरीद रहा है, संदीप। ये वो कौन था साथियों? पेट्रोलियम के साथ गैस था, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसीलिए यहाँ की गैस है। तो कहना कि गैस कौन? तो कहना कि संदीप, संदीप यानी कहना कि गैस किन रहा है किस चीज के लिए? दीप जलाने के लिए। कौन किन रहा है? सन माने बेटा किन रहा है गैस, क्यों? दीप जलाने के लिए। तो कहना खाना बनाने के लिए गैस किन आता, तो तुम दीप जलाने के लिए क्यों खरीद रहा है? फिर भी वह दीप जलाने के लिए खरीद लिया। कौन? तो संदीप। ठीक है, गैस। अब आ जाइए। देखिए साथियों, ये सब इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आ जाइए, ये हम आपको दिखाते हैं। इतना ही तक था, उसमें उतना ही आपको करना है। अब देख लीजिए, अब इसमें देख लीजिए।
प्रमुख सार्वजनिक उपकरण माने जो सार्वजनिक उपकरण ना साथियों, सरकारी उपकारी इस सब का आने का मतलब। तो जब भी कहते भारत संचार, देखिए वो दूर संचार था अनिल लाहौर साथियों, लेकिन यहाँ सीधे संचार है, संचार, वहां दूर संचार था तब लाहौर, यहाँ कहा कि संचार निगम लिमिटेड जिसको बीएसएनएल कहते हैं, तकना के संचार यानी बीएसएनएल, तकना बीएसएनएल का सिम कौन रखले है, तकना कि जे रवि रखले, जे रवि। एगो था साथियों कौन प्रत्यक्ष रूप से टैक्स ले रहा था वो रवि अग्रवाल था। यहाँ कह रहा है कि जे रवि, जे रवि, जे रवि क्या किया है, तो जे रवि किया है क्या, तो वह बीएसएनएल के सिम लिया है। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब देख लीजिए, थोड़ा ही देख लीजिए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, तकना विमान, विमान तकना विमान से कौन घूमने जा रहा है, तो बस से विमान, अब बस से बिपिन, बस से विमान, बस से बिपिन जाएगा घूमने। ठीक है साथियों, देख लीजिए। अब आइए, जो इम्पोर्टेंट है साथियों वही हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और जो हम करा रहे हैं ना साथियों वहीं से पूछेगा, फालतू का पूरा आपको पढ़ के, आपको यही करके स्मार्ट स्टडी करना, पूरा पढ़ के आपका दिमाग हैंग नहीं करना। ठीक है, जितना हम करा दे रहे हैं उतना कर लीजिएगा, उतना ही से आएगा, 100% करें। आप एग्जाम दे के आइए, और जो एग्जाम दे के आए होइएगा स्टूडेंट लोग, आप लोग देख लीजिए कि जितना हम बताए ना सिर्फ उतना वहीं से रहेगा। ठीक है, और जो फालतू का क्वेश्चन आएगा ना वो कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, इतना सोच लीजिएगा। आ जाइए, चलिए अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है तो देखिए आइए यहाँ से, जब भी कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो कहना क्या अच्छा, इंदिरा गांधी ना मुक्त में ना विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है। इंदिरा गांधी आई मुक्त में विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, लेकिन एक आदमी ना माने कमेंट किया, तो ये एकदम थप्पड़ से, इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, तो माने कहने का मतलब इंदिरा गांधी आई उसको एकदम कान के जड़ी में थप्पड़ लगाई, माने चाटा लगाई, तो कहना वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त, तो मुक्त में पढ़ा रहा थी, मुक्त में पढ़ा रहा थी, कमेंट कर दिया तो उसको कान के जड़ में इतना जोर से मारी, उसका कान लाल हो गया, तो क्या हो जाएगा कांजी लाल, माने कान को लाल कर दिया था कांजी लाल। ये कौन, इंदिरा गांधी कर दी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति साथियों, देखिए वो कुलापति होता है, वो कुलपति, सब कुलपति है। ठीक है, तो कुलपति सबको आपको याद रखना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, देखना होता है दिल्ली के विश्वविद्यालय को जो कुलपति बना ना पढ़ाता कम है, खाली योगे करता रहता है, योगे करता रहता है, तो योग से हो जाएगा योगेश। ठीक है साथियों, योग से हो जाएगा योगेश, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ठीक है, अब देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, जेएनयू जिसको हम लोग जेएनयू कहते हैं साथियों, तो कहना क्या जवाहरलाल नेहरू जो ना बहुत शांति आदमी थे, बहुत शांति आदमी थे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो कौन, जवाहरलाल, तो क्या हो जाएगा शांति, तो कहना शांति श्री, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, शांति श्री पंडित, शांति श्री पंडित याद रख लीजिएगा, शांति श्री पंडित मैंने शांत आदमी तो शांति पंडित। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं। ये नहीं कि शांति श्री धूली, पूरा याद नहीं रखना, आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ना साथियों, पूरा नहीं याद रखना। ठीक, अब आ जाइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहना कि अच्छा हिंदू विश्वविद्यालय, कहना कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो आदमी है ना वह एकदम अजीत है, माने कहने का मतलब जल्दी हारता ना, एकदम जीतते ही रहता है, खूब जीता रहता है, इसलिए उसको कहते हैं ना अजीत, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है साथियों, इस तरह से याद रखिएगा, कहना कि अच्छा जीत गया या जीत गया, तो जीत से अजीत ऐसे भी आप कर सकते हैं। बनारस हिंदू, बनारस में जो हिंदू सब है ना वो जीत गया, जीत गया, जीत से अजीत। ठीक, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है साथियों, तो कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, यहाँ पे देखिए कुलाधिपति है साथियों, देख लीजिए एगो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है। ठीक है, तो कुलाधिपति और कुलपति, कहना को कुला, कुला क्यों किया जाता है, जब पान खा लेता है कोई आदमी तो कुला करेगा ना, तो कहना वो नालंदा विश्वविद्यालय गया, नालंदा विश्वविद्यालय गया एक आदमी घूमने, वो कुला किया, इसका मतलब वो पान खाया था, तो कुला कहा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार पे है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हाँ, आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कुलाधिपति, तो कुला किया नालंदा घूमने गया था, तो कुला किया पान खाया था, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, कहना कि अच्छा कुलपति, तो कुला नहीं किया, सीधे नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन है, कहना सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर से सचिन चतुर्वेदी, ध्यान में रखना है सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, कुला करेगा तो कुलाधिपति, पनगड़ी या पान खा के, खाली घूमने जाएगा देखेगा नालंदा, तो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर से सचिन चतुर्वेदी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जब भी कहते हैं गति शक्ति का गति बहुत है, उसके गेंद में गति
स्पिनर था फिर भी गेंद में बहुत गति था, किसके? तास्वीन के। तास्वीन से हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है साथियों, अश्विन से अश्विनी वैष्णव। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है साथियों, जिसको हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं, नहीं कहते एनसीईआरटी, जिसका एनसीईआरटी के साथियों हम क्लास शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी का जो ना क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, ठीक है साथियों, क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं तो फिर शुरू करेंगे। तो वही एनसीईआरटी तो कहना कि वो एनसीईआरटी के जो है ना, एनसीईआरटी के निदेशक अभी कौन है? तो कहना अरे एनसीईआरटी पढ़ा लेकिन सवाल नहीं आया, माने सवाल नहीं आया तो शक्ल बन गया ना, कहता कि देखो ना इसका शक्ल बन गया, माने कहने का मतलब ना कि ना करा कि इसका शक्ल बन गया कि सवाले नहीं आया, मैंने बेइज्जती हो गया, मैंने शक्ल बन गया। किसका? तो दिनेश का, दिनेश शकलानी। ठीक है, ऐसे कहा कि अच्छा एनसीईआरटी के कौन मास्टर बड़ी निमन है? तो कहना वो दिनेश जी, दिनेश शकलानी। इस तरह से भी आप याद से रख सकते हैं। और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माने सीबीएसई, सीबीएसई ना कहना, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई सब देखते हैं। तो कहना सीबीएसई में कौन पढ़ल है? तो कहना राहुल सिंह है ना, सीबीएसई में बड़ा पढ़ले है, बहुत पढ़ले है। कौन पढ़ले है? तो कहना राहुल सिंह सीबीएसई में पढ़ले, राहुल नाम के आदमी सीबीएसई में पढ़ने जाता है, सीबीएसई में पढ़ने जाता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना। ठीक, अब आ जाइए, जब भी कह दे साथियों, जब भी कह दे आपको दिखाते हैं। हाँ, साहित्य अकादमी, जब भी कहते हैं साहित्य अकादमी, तो कहना वो एक आदमी साहित्य पढ़ने गया तो कहना कि अच्छा साहित्य पढ़ना नहीं, साहित्य को सीखना होता है, पहले तू क सीख क्या, उसके बाद साहित्य सीखना। तो कहना कि अच्छा साहित्य सीखने से पहले क पढ़ना पड़ेगा, तो क सीख, क पढ़ के तब सीखना पड़ेगा। तो क सीख, क्या सीखने जाना है पढ़ने? तो कहना वो साहित्य सीखने जाना है पढ़ने के लिए, माने साहित्य पढ़ने जाना है तो पहले सीखेंगे, तो सीख तो कौन? तो कौशिक, कौशिक माने सीखने गया तो कौशिक। संगीत नाटक अकादमी, तो कहना अच्छा संगीत और नाटक सब गांव सब में कब होता है? जब संध्या, संध्या के समय होता है, सांझ माने कहते साँझ हो गया, नहीं कहता गांव सब में कि साँझ हो गया, साँझ, तो साँझ हुए संध्या, संध्या हो गया माने अंधेरा हो गया जाता है, तब नाटक का संगीत चलता है। तो संगीत नाटक के मतलब संध्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी, तो कहना कि अच्छा कला सीखने गए थे, क्या चीज? कला। तो कहना कि कौन कला? तो कहना ललित कला, ललित कला सीखने गए थे। ललित कला तो वहां पे नहीं सीखे, भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां पे नाग था, नाग था, इसलिए हम लोग भाग गए वहां, डर से, डर से गए थे हम लोग ललित कला अकादमी सीखने, ललित कला सीखने गए, लेकिन वहां से हम लोग भागे। क्यों? क्योंकि नाग था, नागदास। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देख लीजिए, अब दिखाते हैं अब आपको हम। देखिए इसमें ना प्रसार भारती बोर्ड के सिर्फ आपको याद रख लेना है थोड़ा मोड़ा, अब बाकी ई नेशनल, ई और ये हम आपको याद करा देते। देख लीजिए, जब भी कहते हैं प्रसार भारती बोर्ड, प्रसार यानी प्रसार का मतलब ना कहता है कोई गाली, देखिए लड़ाई झगड़ा करता है, गाला गलौज हो जाता है, तो जिसमें न कहता कि साला, कहीं इस टाइप का गाली दे देता है, तो कहना साल, तो कहना साल नहीं यानी सार, यानी ना तो गाँव समय सार कह देता है इस टाइप का, तो कहना कि वो सार यानी, तो कहना क्या था, गाली दे दिया, तो कहने का मतलब मैंने गाली दिया तो सह गए, फिर भी सह गए, कोई गाली दे दिया, गाली दे दिया तो सह गए, तो यानी सह गल। या ऐसे भी ध्यान में रखते हैं कि प्रसार, प्रसार का मतलब फैलाना, कि वो नया नया दुकान खोलता है ना आदमी, तो एकदम फैलाता है ना, कहता कि फैलाता है, तो कहना कि वो नया नया दुकान खोला, फैलाया तो गल ही गया, बारिश हुआ सामान सब गल गया, तो कहना प्रसार किया ना तो नया नया सामान था, तो नवनीत, नवनीत अब गले गया, गल गया, बारिश हुआ तो नवनीत सहगल। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कहना क्या ड्रामा करने में कौन माहिर है? तो बाबू भैया कौन है फिर फेरी में? देखते हैं परेश रावल, तो वही ड्रामा करने में माहिर है फिल्म में कि कौन? परेश रावल, तो परेश रावल। देखिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, तो कहना कि वो भारत का फिल्म है, फिल्म भी है जो टेलीविजन पर, टीवी पर चलता है, टीवी यानी टेलीविजन पर चलता है। ठीक है, तो कहना किसका फिल्म? तो कहना आर माधवन ना है साथियों, देखिए आर माधवन, थ्री इडियट्स में भी है आर माध्यम, माध्यम। ठीक है साथियों, वो सरमन जोशी है, वो है आमिर खान, और आर माधवन भी है। ठीक, अब आकाशवाणी, देखना चाहिए आकाशवाणी यानी आकाश का मतलब, आकाश में देखेंगे क्या है? तो जब आकाश में देखेंगे तो देखेंगे मौसम खराब है, आकाश में देखेंगे तो कौन है? मौसम खराब, तो जब भी कहते आकाशवाणी के कौन है? तो मौसमी, मौसमी। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, मौसमी चटर्जी। अब देख लीजिए, ये सब आप उतना नहीं याद रखना, ये सब कोई जरूरत नहीं है इस सब का। ठीक है, इससे पहले हम करवाया था, लेकिन आपको ये सब नहीं करना। ठीक है, इतना ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, इसको आप वीवीआई लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब देख लीजिए, वीवीआई आप इसको लगा सकते हैं साथियों। देखिए यहाँ से अब आपको दिखाते हैं कि इसरो, जब भी कहते हैं इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो जब भी कहते हैं इसरो का अध्यक्ष, तो कहना अच्छा इसरो यानी इसरो हम लोग का जो
जो मिसाइल उसाइल होता है साथियों, जो रॉकेट उकेट आता है, अंतरिक्ष यान सब होता है, यहाँ से मान लेते जाता है, यहाँ से अंतरिक्ष यान जाता है अधिकांश, ठीक है। रॉकेट तो वो चांदीपुर से जाता है, सॉरी हाँ चांदीपुर से जाता है वो, ठीक है। लेकिन ये जो इसरो का रॉकेट उकेट है ना, वो जाता है कहाँ से, तो इसे आप बेंगलुरु से, ठीक है साथियों। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाँ बेंगलुरु में इसका अस्थि है, जैसे कहने का मतलब इसरो का ऐसे था आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में साथियों, ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए तो ये आपको देख लीजिए, जब भी कहते हैं ना इसरो, इसरो जब भी कहते हैं इसरो तो कहना अच्छा इसरो का मिसाइल परीक्षण होता है ना, तो हम लोग नारायण भगवान के नाम लेते हैं ना, कि भगवान के नाम ले रहे हैं कि हमारा इसरो ना जो अंतरिक्ष यान भेज रहा है वो सफल हो जाए, तो किसका नाम लेंगे हम लोग, तो कहते हैं हम नारायण जी का नाम लेंगे, नारायण जी का नाम लेंगे। कितना बार नारायण जी का नाम लेंगे, तो 11 बार, 11 बार, तो सीधे इसरो एकदम सफल हो जाएगा, जो अंतरिक्ष यान होगा ना वो सफल हो जाएगा। तो नारायण नारायण जी का नाम लेंगे, इसरो इसरो के लिए, इसरो से जो अंतरिक्ष यान ऊपर जाएगा तो हम लोग नारायण जी के नाम लेंगे ताकि सफल रहे हमारा ही, ठीक है। चलिए अब आगे आगे दिखाते हैं, ठीक। अब आ जाइए, परमाणु ऊर्जा आयोग, देखिए एगो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है साथियों, एगो परमाणु ऊर्जा आयोग देख लीजिए। तो जब भी कह दे आयोग और बोर्ड, तो कहना कि अच्छा परमाणु ऊर्जा सब कहना कि एक के, अहू में एक के, माने कहने का मतलब एक के है, कहना कि अरे परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु नियामक बोर्ड दोनों तो एक के है, माने न कहता कि दोनों तो ये सामान्य है, एक के है, एक के है, तो कहना कि अच्छा एक के, तो कहना कि अरे एक के तो है, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग है, यहाँ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, तो कहना कि दोनों तो एक के है, तो कहना चलिए एक के है तो दोनों में एक के, तो कहना कि आयोग में कौन काम करेगा, तो आयोग में मोहन काम करेगा, तो मोहन से मोहन थी, कहना नियामक बोर्ड में यही कहना एगो आयोग है, तो आयोग में काम करेगा कौन, सीधे परमाणु ऊर्जा आयोग, तो मोहन जी, एक के मोहन थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड रहेगा, तो नियामक है नियमित रूप से जाता है कौन, तो कहना बालक से नियमित रूप से जाता है, एक के बालक, तो बालक से बाला सुब्रमण्यम, एक के बाला सुब्रमण्यम, इस तरह से आपको याद रख लेना, ठीक है साथियों। देख लीजिए अब आ जाइए, भाभा परमाणु देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो जानबे करते हैं भाभा, तो भाव से भाभा, भाव से भौसीन, भाव से भाभा, भाव से भौसीन, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो कहना क्यों अच्छा भाभा, भाभा तो भाव से भाभा, भाव से भौसीन, तो भौसीन इस तरह से याद रख सकते हैं। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कहने का मतलब आपका रक्षा, कोई आदमी है तो आपका रक्षा कर रहा था, आपका रक्षा करेगा तो आपका विकास एकदम बढ़िया से होगा। मान लेते कोई देश का कोई रक्षा कर रहा है तो उसका विकास बहुत अच्छा से होगा। तो जब भी कहेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ कहते हैं साथियों, जहाँ से हम लोग का मिसाइल उसाइल सब बनता है साथियों, तो वे बंदूक बंदूक सब जितना हथियार उथियार हेलीकॉप्टर सभी सब बनता है, तो वही कहते हैं अच्छा कहने रक्षा विकास अनुसंधान संगठन कहने कर, अरे डीआरडीओ में कौन काम करेगा, जो अमीर आदमी रहता है वो सब काम करता है, तो अमीर से हो जाएगा समीर, समीर कौन काम करता है, तो अमीर आदमी, तो अमीर से हो जाएगा समीर काम, माने अमीर आदमी काम कर रहा था, अमीर से समीर काम कर रहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, तो कहना वैज्ञानिक है ना, एक वैज्ञानिक उसको उद्योग भी खोला है, हालांकि एगो वैज्ञानिक है और उद्योग भी खोला हुआ है, तो क्या चीज का उद्योग, नाला साफ करने का उद्योग खोला है, नाला साफ करने का, तो कहना रे विज्ञान है, यदि वैज्ञानिक है कह रहा है कि नाला साफ सफाई रखेगा तब ना मान लेते हैं कोई बीमारी नहीं होगा, वैज्ञानिक है तो कहना क्या अच्छा वैज्ञानिक उद्योग भी खोला है, क्या चीज का, नाला साफ करने का, तो नाला क्या चीज से साफ करते हैं, कलाई से, हाथ से, तो नाला थम भी कलाई से, इस तरह से याद रख सकते हैं, नाला कलाई, इसे भी याद रख सकते हैं, नाला कलाई याद रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ब्रह्मोस देख लीजिए ब्रह्मोस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, जब भी करेगा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के बाद चल रहा है, ब्रह्मा जी के बाद चल रहा है, ब्रह्मा जी के बाद चल रहा था, उसका जय जय होगा तीर्थ स्थान पर, तो कहना अच्छा जय तीर्थ, यानी तीर्थ पर कहाँ जाना है, ब्रह्मा, जब भी कहते हैं वो ब्रह्मा जी के तीर्थ पर जाना है, तो तीर्थ पर जाएंगे तो जय जय करेंगे ना, पहले प्रणाम करेंगे तो जय तीर्थ राघवेंद्र, ध्यान में रखना, जय तीर्थ कौन कर रहा है, तीर्थ पर जाके जय जय राघवेंद्र, जय तीर्थ राघवेंद्र, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो कहना क्या अच्छा विक्रम साराभाई, तो कहना सारा भाई माने सब भाई, सब ना कहता कि सारा आदमी है, तो कहना वो सभी भाई मिलकर राज कर रहा है, तो कौन, राज राजन, तो यानी सभी भाई मिलकर राज कर रहा है, विक्रम सभी भाई मिलकर राज कर रहा है, तो राज राजन, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो मेरा दौर था साथियों, तो इसीलिए वीडियो सब नहीं आ रहा था, अब वीडियो रेगुलर बेसिस पर आएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही साथियों, ठीक है। और फिर आपको जो जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, इसको आपको स्मार्ट स्टडी से पढ़ना ही नहीं कि आपको पूरा नहीं याद कर लेना है, ठीक है। जितना हम आपको याद करा रहे हैं सिर्फ आपको उसका उतना याद कर लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद साथियों।